हेलो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पिछले क्लास में नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप का परिचय, अर्थ और परिभाषा के बारे में हम लोगों ने डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर लिया है। स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिक होने की आवश्यक शर्तें क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। नागरिक होने की आवश्यक शर्तें: जो व्यक्ति अपने राज्य से बाहर जाकर किसी दूसरे राज्य में अस्थायी रूप से रहने लगता है उसे उस देश में विदेशी समझा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए घूमने फिरने, व्यापार करने, पढ़ने या काम करने के लिए अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। इन्हें विदेश में अपनी जान माल की सुरक्षा का तो अधिकार होता ही है, लेकिन इन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। उनकी वफादारी अपने मूल राज्य के प्रति ही होती है। विदेश में अपने रहने का समय पूरा करने पर वे स्वदेश वापस लौट जाते हैं। एक विदेशी को संबंधित राज्य कभी भी अपना भूभाग छोड़ने का आदेश दे सकता है। नागरिक की स्थिति वही होता है जहां सभी लोग बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार प्राप्त करते हैं तथा वे बुनियादी अधिकार तथा न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दी जाती है। लेकिन समाज में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो गरीबी से लड़ रहे हैं और अधिकारों से वंचित भी है। यदि भारत के बारे में ही हम कह सकते हैं कि यहाँ अमीर और गरीब के बीच एक बड़ी खाई है। यहाँ लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते हैं, जहाँ वे बिना किसी संविधानों से जीवन जीते हैं या बिना सुविधाओं से जीवन जीते हैं और छोटे छोटे कार्य भी करते हैं, जैसे मजदूरी, ऑटो चलाना, घरेलू काम करना, फेरी लगाना। लेकिन इनकी रोजगार की कोई गारंटी नहीं होता है और इनके पास ना कोई अस्थायी पता होता है और ना ही इनके पास मतदाता सूची होता है, जिसके कारण वो कई अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। सरकार द्वारा दिए गए अधिकारों एवं सुविधाओं से यहाँ वर्ग केवल वंचित नहीं है, इसमें आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग ही शामिल होते हैं। और सरकार के सामने यह चुनावी है कि ऐसे लोगों को वह किसी प्रकार चुनावी दे देते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाते हैं और आवाज़ उठाते रहते हैं। इससे सरकार भी इनकी स्थिति सुधारने का प्रयास कर रही है। नागरिक होने की आवश्यक शर्तें निम्नलिखित है, जैसे कि पहला नंबर में वह राज्य का सदस्य हो। दूसरा, नागरिक अपने राज्य के सीमा में अस्थायी रूप से रहता हो। अगर कोई नागरिक किसी कार्यवश कुछ समय के लिए विदेश जाता है या वहाँ रहता है तो वह अपने राज्य की आज्ञा लेकर पासपोर्ट प्राप्त करके ही वहाँ जाता है। वह अपने राज्य का अस्थायी निवासी माना जाता है। तीसरा है, एक नागरिक को राज्य की ओर से कुछ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार मिलते हैं। इसमें राजनीतिक अधिकार बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इन अधिकारों का प्रयोग करके वह अपना विकास और समाज का भला भी चाहता है, राज्य के कार्य में भाग लेता है। चौथा है, नागरिक के लिए अपने राज्य के प्रति निष्ठा रखना, वफादार होना अनिवार्य है। उसे राज्य के प्रति कर्तव्यों का पालन भी करना पड़ता है। जरूरत पड़ने पर वह देश की अनिवार्य सैनिक सेवा भी कर सकता है। पांचवा है, नागरिक अपने राज्य के प्रति पूरी भक्ति रखता है और उसके प्रति वफादार भी रखता है। ये है नागरिक होने की आवश्यक शर्तें। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नागरिक और विदेशी में अंतर स्पष्ट कीजिए या करें, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला में है, नागरिक राज्य के सदस्य होते हैं, विदेशी दूसरे देश के निवासी होते हैं। दूसरा है, नागरिकों को
कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है। विदेशी को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तीसरा है, नागरिकों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। विदेशी को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है। चौथा है, नागरिकों को समान नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है। विदेशियों को सीमित नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।